सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने ओशो जी से पूछा कि क्या आप बोर होते हो? तब ओशो जी ने जवाब दिया, नहीं, मैं बोर कभी नहीं होता। तो उन्होंने कहा, आप 24 घंटे एक कमरे में बैठे रहते हो, वो भी सारा दिन, और उस कमरे में कुछ भी नहीं होता, तब भी आप बोर नहीं होते। तब ओशो जी ने कहा, बोर होगा कौन? उन्होंने क्वेश्चन किया, कौन बोर होगा? तो इसका मतलब ये था कि बोर वो होता है जो है, यानी कि जिसकी ईगो है वही बोर होता है। जिसकी ईगो होगी, ईगो ही बोर होगी। अगर ईगो ही ना होगी तो बोर होने के लिए कोई बचा ही नहीं। अब ईगो क्या होती है? ईगो वही फीलिंग होती है जिसको हम मैं बोलते हैं। जिसको हम मैं बोलते हैं वही फीलिंग ही ईगो होती है। यानी कि जो हमने आसपास से, सोसाइटी से डाटा इकट्ठा किया हुआ है, अपने माइंड में भरा हुआ है, जो हमने सोसाइटी के अनुसार अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है, हम उसे मैं समझते हैं और उसी को ईगो बोलते हैं। पर एक्चुअल में मैं जो होता है वो कुछ और ही होता है। जिसको हम समझते हैं वो नहीं होता, और जिसको हम समझते हैं वही बोर होता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ज़ेन मंक थे, बोकुजू, उनका नाम बोकुजू था, और वो सारा दिन यही कहते रहते थे लोगों से कि गौतम बुद्ध जी का ना ही कभी जन्म हुआ, ना ही कभी वो पृथ्वी छोड़कर गए, और ना ही कभी उन्होंने कभी कुछ पढ़ाया, ना ही वो कभी कुछ बोले। तो सारे लोग सोचते थे कि ये क्या कह रहा है। पर जब वो प्रेयर करने जाता, प्रार्थना करने जाता, तब वो गौतम बुद्ध जी के नाम भी लेता अपनी प्रार्थना में। तो एक दिन लोगों ने उससे पूछ ही लिया कि तुम तो सारा दिन ये कहते रहते हो कि गौतम बुद्ध जी का ना कभी जन्म हुआ, ना कभी उन्होंने पढ़ाया, और जब तुम प्रार्थना करते हो उसके बीच में गौतम बुद्ध जी का नाम भी ले रहे हो। तो ज़ेन मंक ने कहा कि वो कभी नहीं आए, क्योंकि वो कभी नहीं, उनका जन्म हुआ, उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो कभी थे ही नहीं। यानी कि वो तो सिर्फ एम्प्टीनेस है। कहने का मतलब ये है कि उनमें ईगो कोई है ही नहीं। वो उनमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको वो कह सकें कि वो मैं हूँ। यानी कि जो ईगो उनमें है नहीं, वो सिर्फ खालीपन है। एम्प्टीनेस का ही जन्म हुआ, एम्प्टीनेस नहीं पढ़ाया, और एम्प्टीनेस ही इस दुनिया को छोड़कर चले गई। ऐसा कहना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए उन्होंने कहा, वो कहते रहते थे कि गौतम बुद्ध जी का ना ही कोई जन्म हुआ, ना ही उन्होंने कभी पढ़ाया, और वो ना ही कभी पृथ्वी को छोड़कर गए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जिनकी ईगो नहीं होती तो वो उनकी एम्प्टीनेस ही होती है। तो ओशो जी का भी कहने का मतलब ये था कि वो भी एक एम्प्टीनेस है। और उन्होंने फिर बाद में ये भी कहा कि गौतम बुद्ध जी भी अपनी लाइफ में कभी बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि उनमें भी ईगो नहीं थी, उनमें भी मैं कहने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।